जरा सुनिएगा एक दफा। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर थलापति विजय ने फिल्में छोड़कर सियासत का मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया और इनके साथ हिंदुस्तान के रवायती करप्ट सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि ये आदमी सियासत में आ गया। तो शुरू करते हैं विजय की जिंदगी पर। यह बिल्कुल एक आम सी फैमिली के अंदर पैदा हुआ। विजय का जो बाप था चंद्रशेखर, ये तमिल फिल्मों की एक मशहूर डायरेक्टर्स में से एक था, और विजय की मां शोभा वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी फिल्मों में गाने गाने वाली खातून। विजय पैदा होता है 22 जून 1974 को चेन्नई में। अब लगता तो यह है कि एक डायरेक्टर का बेटा फिल्मों में आएगा, कामयाब हो गया, सबको यही लगता है। लेकिन विजय 1992 में जब पहली मर्तबा फिल्म में आया और उसने एक फिल्म बनाई और अपना डेब्यू किया तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। ना सिर्फ उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई बल्कि मैगजीन्स के अंदर यहां तक लिखा गया उसकी तस्वीर छाप कर कि क्या ऐसी शक्लो सूरत का आदमी हीरो हो सकता है। उस वक्त विजय का मजाक उड़ाया गया, उसकी अदाकारी और उसके दिखावे के ऊपर, जैसा वो दिखता था उसकी लुक्स के ऊपर तंज किए गए। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, वो खामोशी से अपना काम करता रहा। 1996 में उसने एक और फिल्म बनाई और उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया उस फिल्म से। और लेकिन असल धमाका जो विजय ने किया वो उसकी एक फिल्म थी गिल्ली, जो उसने 2004 में बनाई थी। और इस फिल्म ने विजय को तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। उसके बाद लगातार उसकी फिल्में आती रही, 2012 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में। लगातार विजय ने बहुत सारी फिल्में बनाई और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उसके नाम होती रही। उसकी फिल्में बहुत मकबूल हो रही थी, वो बहुत बड़ा एक्टर बन गया था। और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि उसकी फिल्मों को डब करके हिंदी जुबान के अंदर बाकी इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा था। आज की तारीख में विजय इंडिया में कमाई के लिहाज से जो अदाकार हैं उनमें सफे अव्वल का अदाकार था, यानी वो बहुत ठीक ठाक पैसे लेता था एक फिल्म बनाने के लिए। अगर आप उसकी जाती जिंदगी में जाते हैं तो ये बहुत खामोश रहने वाला आदमी था। वो कभी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देता, वो कभी टीवी शोज में नहीं जाता, वो पब्लिक में बहुत कम बोलता है। वो सिर्फ अपनी फिल्मों की लॉन्च के वक्त कभी मीडिया से बातचीत करता था या मदाहों से बातचीत करता था। और उसकी तकरीर का जो आगाज है वो हमेशा एक जुमले से होता है। जुमला तो वो तमिल जबान का है, उसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूं कि मेरे दिल में बसने वाले मेरे प्यारे फैंस, वो इस जुमले से हमेशा अपनी बातचीत का आगाज करता था। विजय का नजरिया हमेशा से ये नजरियाती तौर पे एक फलाई आदमी था। वो सियासत में आने से पहले उसने एक फलाई इदारा भी बनाया हुआ था जिसका नाम था VMK, यानी विजय मक्कल अयाकम। ये अब तमिल जबान का एक लफ्ज है, तो VMK के नाम से उसने अपना एक इदारा बनाया हुआ था। और तमिलनाडु के हर जिले के अंदर गरीबों की वो मदद करता था। रात के वक्त पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसने नाइट स्टडी सेंटर्स खोले हुए थे और ब्लड डोनेशंस के कैंप वो लगाता था। कुदरती आफात आ जाती थी तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट से पहले विजय के लोग पहुंचते थे और इसके अपने जो वर्कर्स हैं, इसके अपने जो साथी हैं, वो सबसे पहले मदद करने के लिए जाते थे। नजरियाती तौर पे एक सेकुलर आदमी है और समाजी इंसाफ पर यकीन रखने वाला आदमी है। अब इसका मानना है कि तालीम सबके लिए मुफ्त और एक जैसी